कहानी के शुरुआत में हमको नाग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पेट से थी। उसके साथ मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, वो अकेली ही थी। उसने बड़ी तकलीफ से अपने बच्चे को पैदा किया और जैसे ही वो अपने बच्चे को उसे हाथ में उठाया और वो बाहर निकली, गांव के सारे लोग उससे डरने लगे और सब ने अपने खिड़की की दरवाजे बंद कर दिए जैसे कि वो नाग लड़की एक थी। तो फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत सारे सोल्जर होते हैं जो लड़ाई के दौरान ज़ख्मी हुए होते हैं और एक सोल्जर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ होता है जिसे बहुत सारे गोलियां लगी होती हैं। उसका बचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो आखिर में उस सोल्जर बच जाता है। और जो उसके साथ साथी होते हैं, जो जो उस कैंप पे आए होते हैं, वो भी ज़ख्मी होते हैं। तो मार्कुस उन लोगों को अपने साथ गांव ले जाता है और अपने गांव दिखाता है। दरअसल में मार्क ही नाग का पति था और जैसे ही मार्क अपने घर जाता है तो वो देखता है कि झूले में उसका बेटा भी नहीं है, ना उसकी वाइफ है। वो ये देखकर डर जाता है, लेकिन पीछे से नाग आती है और उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इमोशनल हो जाती है। फिर इसके बाद मार्क मार्केट जाता है सब्जियाँ वगैरह लेने अपने दोस्तों के साथ। तो सब लोग उससे डर कर भागने लगते हैं और आखिर में एक लेडी उसे कहती है कि तुम जिसके साथ रह रहे हो वो लड़की नहीं, एक भूत है। और अगर उसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो उसको अपने टांगों के नीचे से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा वो कौन है। उसका बेटा आके उसे चुप करवाता है कि हम भी चुप हो जाओ, हम भी चुप हो जाओ। मार्क और उसके फ्रेंड एक जगह पर बैठे होते हैं और मार्क के फ्रेंड मार्क के ऊपर भी हंस रहे होते हैं और उस गांव वालों के लोगों के ऊपर भी हंस रहे होते हैं कि ये नाग को भूत क्यों समझते हैं, वो तो बिल्कुल सही है। फिर मार्क के दोस्त और मार्क के घर को रिपेयर कर रहे होते हैं तो मार्क का दोस्त देखता है कि उधर ज़मीन के अंदर एक लाश पड़ी होती है जिसके हाथ में एक अंगूठी भी थी। जैसे ही वो अपने दोस्तों को बताने लगता है तो उसके ऊपर सारी मक्खियाँ हमला कर देती हैं और उसके चेहरे पे काट लेती हैं, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता। और उसके बाद पढ़ाई का तो होता वो अंदर आता है, वो अपने दोस्तों को लिख कर बता देता है कि नाग एक भूत है और उसने इस लड़की को मारा है। जैसे ही मार्क के दोस्तों को पता चलता है कि नाग एक भूत है तो वो लोग भागने की बुराक में होते हैं, लेकिन फिर से उन लोगों को मार्क का ख्याल आ जाता है कि मार्क को हम एक भूत के पास नहीं छोड़ सकते। फिर वो लोग फैसला करते हैं कि हम मार्क को सब बता देंगे कि नाग भूत है। फिर वो लोग नाग के घर पे जाते हैं और जैसे ही वो लोग मार्क के घर पे जाते हैं तो वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जो बाजार में था। उन लोगों को कहता है कि मेरी माँ को नाग ने मार दिया है और वो रो रहा था क्योंकि उन लोगों ने तुम लोग को सच्चाई बताई थी, जैसे उन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया। और बहुत रो रहा था और जब जा रहा था फिर भी कह रहा था कि मेरी माँ को नाग ने मारे, मेरी माँ को नाग ने मारे। तो इसके बाद उसके दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि हमने अगर मार्क को नाग की सच्चाई बता दी, ऐसा ना हो कि नाग हमको भी मार दे। वे लोग बहुत डर जाते हैं। उसके बाद वो खाने के लिए बैठते हैं। जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तो वो देखते हैं कि मार्क उसे कहता है कि देखो मेरी बीवी ने कितना अच्छा खाना बनाया है, लेकिन दरअसल वो खाना नहीं होता, कीड़े मकोड़े और पत्ते होते हैं। लेकिन वो लोग उसको बता भी नहीं सकते थे कि पत्ते कीड़े मकोड़े हैं। उन लोगों के दोस्त वो खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग वो खाना खा लेते हैं, वो लोग उन लोगों के घर में नहीं सोते, दूसरी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं। तो मार्क उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ये हरकतें क्यों कर रहे हो और क्यों उधर सोने के लिए जा रहे हो। तो उन लोगों को बताते हैं कि मार्क को बताते हैं कि तुम्हारी बीवी एक भूत है। तो मार्क उन लोगों से कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मेरी बीवी भूत नहीं हो सकती। उसके बाद मार्क अपने घर पे जाता है, उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। तो नाग ने पूछा तुम्हारे कपड़ों पे मिट्टी कैसी लगी हुई है। तो नाग उसे कुछ नहीं बताता, उसकी तारीफ़ों में मसरूफ़ हो जाता है, उसकी तारीफ़ें करता है। नाग भी ये देखकर खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों एक मेले में चले जाते हैं। नाग ने एक मास्क पहना होता है कि मुझसे लोग ना डरें। जिसके बाद कोई गेम खेलते हैं जिसपे बहुत सारी पेप्सी की बोतलें पड़ी होती हैं, जिससे मार्क मार रहा होता है लेकिन बार बार मिस हो रही होती हैं। तो उसके बाद नाग अपनी शक्तियों का यूज़ करके उस सारी बोतलों को गिरा देती है। इससे हमें पता चलता है कि नाग असल में एक भूत है। फिर उसके बाद वो एक झूले में बैठते हैं
और नाग उसे कहती है अगर मैं मर जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो मार्क उसे कहता है अगर तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊँगा। फिर मार्क के दोस्त मार्क को अगवा करने का प्लान बनाते हैं और मार्क को अगवा कर लेते हैं, लेकिन मार्क उन लोगों के इरादे समझ गया तो उन लोगों से कहता है कि ये बकवास बंद करो और तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि नाग एक भूत नहीं है। मैंने अपने टांगों के नीचे से भी देखा है कि नाग एक भूत नहीं है। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? और ये कहकर वो चला जाता है। तो उन लोगों का एक दोस्त कहता है क्या पता कि हम नाग को भूत समझ रहे हो, भूत दरअसल में मार्क हो, क्योंकि इतनी गोलियां लगने की वजह से ये मरा नहीं, या कोई मुआवजा तो नहीं हो सकता। तो वो सब दोस्त उस लड़के की बात को मान लेते हैं और मार्क को ही भूत समझने लगते हैं। फिर उसके बाद वो नाग के पास जाते हैं और नाग को कहते हैं कि तुम्हारा जो शौहर है वो दरअसल एक भूत है और तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। नाग ऐसा ही करती है। नाग उन लोगों के साथ कश्ती में बैठ जाती है। जैसे ही वो लोग कश्ती में जाने लगते हैं तो कश्ती में बहुत ज़्यादा बंदों की वजह से कश्ती आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो वो लोग जो सामान अपने साथ लाए थे वो सामान भी नदी में फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी वो कश्ती आगे नहीं जा रही थी। तो वो लड़का उसे कहता है कि अपने बच्चा भी फेंक दो, लेकिन नाग उसे कहती है कि मैं अपना बच्चा नहीं फेंकूंगी। फिर उसके बाद मार्क आ जाता है और उन लोगों को कहता है कि क्या फजूल हरकतें हैं, तुम लोग क्यों मुझसे डरते हुए जा रहे हो? ये कोई भूत नहीं हो। वो पानी में छलांग लगा देता है। जैसे ही वो पानी में छलांग लगा देता है तो उसके दोस्त डर जाते हैं और जल्दी जल्दी किश्ती चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क उन लोगों तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वो लोग मार्क उन लोगों तक पहुंच जाता है। फिर जैसे ही उसका दोस्त टांगों के नीचे से देखता है तो सच में ही नाग एक भूत थी। वो लोग समझ जाते हैं कि नाग की एक भूत है। उसके बाद वो नदी में छलांग लगा देते हैं और मार्क को अपने साथ ले जाते हैं। एक इसके बाद मार्क के दोस्त मार्क को एक टेम्पल में ले जाते हैं। वहाँ पर एक मोम बैठा होता है। ये लोग मोम को सारी बातें बता देते हैं। फिर उसके बाद मोम मोमबत्तियों के अंदर और लोगों के हाथ में धागा दे देता है। जैसे ही अमल पूरा होने वाला होता है तो वहाँ पर नाग आ जाती है और नाग को देख के मार्क नाग की तरफ जाने लगता है। तो वो सब दोस्त मार्क को रोक देते हैं और ये देखकर नाग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और छत पे उल्टा लटक जाती है और इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, तुम मुझे मार्क के पास जाने क्यों नहीं दे रहे? तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम अपनी तरह मार्क को भी भूत बनाना चाहती हो और तुमने उस शॉपकीपर को भी मार दिया। तो वो नाग अपने डिफेंस में कहती है कि मैंने उस शॉपकीपर को नहीं मारा और ख़ुद नदी में गिर के मर गई थी। इन लोगों की बातों की वजह से नाग को रोना आ गया और नाग रोते रोते कहती है कि मैं मार्क के साथ अपने कुछ लम्हात गुजारना चाहती थी, लेकिन तुमने ये भी होने नहीं दिया और मुझे मार्क को मुझसे दूर कर दिया। मैं मार्क के लिए इस दुनिया में ठहरी हुई हूँ क्योंकि मैं मार्क से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं मार्क के साथ बहुत प्यार करती थी। इस वजह से मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहती थी और कुछ लम्हात मार्क के साथ गुजारना चाहती थी। यह सुनकर मार्क भी रोने लगा। नाग ने अपने हाथ लंबे किए और नाग मार्क के आंसू पहुँचने लगी। ये बहुत ही इमोशनल सीन था। फिर उसके बाद मार्क उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है मार्क को कि मैं अपने बच्चे को पैदा करते हुए दौरान ही मर गई थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इस वजह से मैं इस दुनिया से नहीं गई और मेरा किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारे प्यार की वजह से यहाँ पर ठहरी हुई हूँ। उसको मार कहता है कि मुझे भी सब कुछ पता था कि तुम एक भूत हो। मैंने जब अपने टांगों के नीचे से देखा तो तुम मुझे एक भूत नज़र आई। फिर उसके बाद मैंने तुम्हारी कब्र को खोल के देखा। जैसे ही तुम्हारी कब्र को मैंने देखा, मैं तुम्हें अपने सीने से लगाया और रोने लगा। उसके बाद जो मेरे कपड़ों की मिट्टी लगी हुई थी वो दरअसल में तुम्हारी कब्र की मिट्टी ही थी। मुझे पता था कि तुम मर गई थी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहने के लिए भी तैयार हूँ। फिर उसके बाद ये दोनों गले लग जाते हैं और उसके दोस्त भी ये कहते हैं कि मार्क को नाग के साथ रहना चाहिए। फिर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।